हेलो स्टूडेंट्स एंड एस्पायरेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेली जीएस डोज पर। हमेशा की तरह एक बार फिर हम हाजिर हो गए अपने डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के साथ। तो आज है तारीख 8 नवंबर 2021 और हम लेके आ गए हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइंस एंड करंट अफेयर्स। बात करते हैं सीधे सवालों से। तो इंडिया टू होस्ट दिल्ली रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग इन अफगानिस्तान ऑन। तो भारत जो है होस्ट करने वाला है अफगानिस्तान में दिल्ली रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग। सवाल ये पूछ रहा है कि किस दिन ये होने वाला है। तो दिस विल बी हेल्ड ऑन 10th of November दिस ईयर। बात करते हैं अगले सवाल की। विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्चेस 3 न्यू रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। तो 3 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स जो है सेंसर सेंसिंग सैटेलाइट्स जो है वो लॉन्च कर दिए। किस देश ने? अभी हाल ही में चाइना के द्वारा ये काम हुआ है। बात करते हैं अगले सवाल की। विच स्टेट ऑब्लिक यूनियन टेरिटरी अप्रूव्स ₹1544 करोड़ अंडर स्टेट इमरजेंसी कोविड-19 रिस्पांस पैकेज 2021-2022। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया है अगर आप बात करें इमरजेंसी कोविड-19 रिस्पांस पैकेज में, जिसमें 1544 करोड़ का जो फंड है वो इकट्ठा किया गया है ऐसे पेशेंट्स के लिए जो कोविड-19 से मतलब ग्रस्त हैं, उससे पीड़ित है या उनकी डेथ हो गई है, तो उनके फैमिली के सपोर्ट के लिए ये जो राशि है, जो फंड है, वो कलेक्ट किया गया है। तो कौन से स्टेट की बात हो रही है? ये बात हो रही है यूनियन टेरिटरी दिल्ली की। अगले सवाल पे चलते हैं। Which West Indies all-rounder player has announced his retirement from international cricket? तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है ये। फिलहाल में अगर बात करें रिसेंट में, वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर प्लेयर हैं वो। बैट्समैन भी अच्छे हैं, बॉलर भी अच्छे हैं, फील्डर भी अच्छे हैं, ही इज अ विकेट कीपर एज वेल। सो ही इज बेसिकली एन ऑलराउंडर वेस्ट इंडीज प्लेयर जिन्होंने अभी संन्यास जो है अपना संन्यास की घोषणा कर दी है फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। उनका नाम है डॉन ब्रावो। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which country has hosted the One Global Vietnam Summit? तो कौन सी कंट्रीज वियतनाम ग्लोबल वियतनाम समिट को होस्ट करने वाली है? फ्रांस के द्वारा ये होस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has released the revised PCA framework for banks? तो RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसने रिलीज कर दिया है revised PCA framework for all the other nationalized banks. Moving on to next question. CM of which state released the book Modern India? सवाल पूछ रहा है कि कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने ये बुक मॉडर्न इंडिया जो है वो रिलीज की है, हैज बीन लॉन्च्ड। तो दिस बेसिकली हरियाणा जो राज्य है वहां के मुख्यमंत्री ने मॉडर्न इंडिया बुक को लॉन्च किया है, रिलीज किया है। बात करते हैं अगले सवाल की। इंडिया एंड विच कंट्री हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द ओपनिंग ऑफ 7 मोर ट्रेड एंट्री एंड एग्जिट गेट्स। तो भारत ने एक कंट्री के साथ पार्टनरशिप में मिलकर 7 यानी कि एंट्री और एग्जिट यानी ऐसे 7 द्वार आप कह सकते हैं, ऐसे 7 पोर्ट्स आप कह सकते हैं जहां से उनका जो ट्रेड है उस कंट्री के साथ वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए इजी हो जाएगा। एंट्री एंड एग्जिट गेट्स उन्होंने लॉन्च किए हैं 7। तो ये किस कंट्री के साथ भारत का जो है आप कह सकते हैं कि ये पार्टनरशिप हुई है? दिस इज बीन डन विद इंडिया एंड भूटान। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which country has test fired the inflatable missile detection system on a large scale? तो कौन से देश की बात हो रही है? इजराइल की बात हो रही है। अगले सवाल पे चलते हैं। Which medal has आकाश कुमार won in the world championship? भारत के लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट की बात है कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में आकाश कुमार ने हमारे लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता है, which is a very proud thing for Indians to be feel proud of. Moving on to next question. Recently, Which states कुमाऊं चूरा ऑयल has got GI टैग? जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग की बात करें तो किसी भी स्टेट के ऐसी स्पेशल कमोडिटी या आइटम को ये दिया जाता है जहां से उसकी पहचान होती है और उसको एक अलग पहचान दिलाने के लिए भी ये जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स दिया जाता है। तो अभी फिलहाल में सवाल पूछ रहा है कि किस राज्य के कुमाऊं चूरा ऑयल को अभी GI टैग मिला है। सो दिस हैज गॉट GI टैग फ्रॉम उत्तराखंड। Moving on to the next question. Who has become the first Indian male cricketer to sign up for Big Bash League? तो पहले ऐसे भारतीय बल्लेबाज या भारतीय क्रिकेटर जो हैं जो बिग बैश लीग के लिए जिन्होंने साइन अप कर दिया है, तो उनका नाम है उन्मुक्त चंद। Next question. The first open-air rooftop drive in in movie theater in India has been inaugurated at Jio World Drive Mall of Reliance Industries in which state? तो सवाल आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि पहला रूफटॉप मूवी थिएटर जो है भारत में इनॉग्रेट कर दिया गया है। ये जियो और रिलायंस की कंपनी के द्वारा ये खोला गया है। तो किस राज्य में खोला गया है? महाराष्ट्र में। बात करते हैं अगले फिलहाल सवाल का जो है खात्मा हो गया है। हमने सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कलेक्टिवली यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। जितनी भी इंपॉर्टेंट हेडलाइंस थी वो हमने डिस्कस कर लिया है आपके साथ। उम्मीद करते हैं कि आपको सवाल के साथ साथ जवाब भी अच्छे से समझ में आए होंगे और आप इन्हें इक्वली इंपॉर्टेंट समझ रहे होंगे अपने आने वाले पेपर्स के लिए। बात करते हैं अगले सेक्शन की।
अगले सेक्शन में हम बात करते हैं वर्ड ऑफ द डे, यानी ऐसे इंग्लिश के शब्द की जो आपकी वोकैबुलरी स्किल्स को इंप्रूव करने के साथ साथ आपकी रेगुलर कम्युनिकेशन स्किल्स को भी स्ट्रॉन्ग करता है। आज का वर्ड देखते हैं क्या है। आज का वर्ड है ऑफेंसिव, यानी अगर हिंदी में इसका रियल मीनिंग देखें तो अप्रिय या कोई भी चीज जब अपमानजनक होती है, ऑफेंसिव होती है, बुरी लग जाने वाली होती है, उसे हम कहते हैं कि वो चीज ऑफेंसिव है। मीनिंग देखें इंसल्टिंग, जैसे किसी चीज की हम उसका अपमान कर दिया या कोई ऐसी बात हो गई जो अपमानजनक है, तो उसे हम कहेंगे कि दिस पर्टिकुलर थिंग इज इंसल्टिंग टू अस। सिनोनिम्स की बात करें, पर्यायवाची की बात करें तो रूड, यानी किसी भी चीज का जब शुष्क व्यवहार होता है, बिहेवियर जो है थोड़ा सा रूड होता है, डेरोगेटरी होता है, तो उसको भी हम एक तरह से ऑफेंसिव का पर्यायवाची मान सकते हैं। अगर एंटोनिम की बात करें यानी विलोम की बात करें तो विलोम होगा कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री का अर्थ होता है कि किसी चीज का भी आप जब तारीफ करते हैं, किसी चीज को आप कॉम्प्लीमेंट करते हैं, किसी चीज को जब आप दूसरे को कह के अच्छा महसूस कराते हैं, तो उसे हम इसको एज अपोजिट मान लेते हैं ऑफेंसिव का। आइए देखते हैं कि कैसे हम सेंटेंस के फॉर्म में इसको यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल सेज द एलिगेशंस मेड आर डीपली ऑफेंसिव टू अस। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो भी एलिगेशंस अपराधी यानी जो इल्जाम है जुर्म के, जो भी अपराधी पे लगाए गए हैं, जो कि फिलहाल अभी अपराधी नहीं घोषित हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमें उन इल्जामों से काफी ज्यादा हद तक बुरा लगा है, काफी अपमानजनक है हमारे लिए वो एलिगेशंस। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे हम एक वर्ड को सेंटेंस फॉर्म में अपने कम्युनिकेशन स्किल्स में यूज कर सकते हैं और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर बना सकते हैं। आइए आखिरी सेक्शन पे चलते हैं। आज के वीडियो के आखिरी सेक्शन में हम बात करते हैं, होमवर्क के सेक्शन में बात करते हैं कैसे क्वेश्चन की जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछा जा चुका है और जिनकी आने भी वाले पेपर्स में चांसेस बहुत ज्यादा होती है। फिलहाल आज का सवाल देते हैं। आज का सवाल कह रहा है द बैटल ऑफ बक्सर वॉज फॉट बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड। सरल सा सवाल है, 4 ऑप्शंस हैं, मीर कासिम, सादत अली खान, अली वर्दी खान, सिराजुद्दौला। सवाल पूछ रहा है कि बैटल ऑफ बक्सर जो था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों और कौन से राजा के बीच में लड़ा गया था। 4 ऑप्शंस हैं। उम्मीद करते हैं कि आप हमें सही जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। बात करते हैं कल यानी 7 नवंबर 2021 के करंट अफेयर में जो होमवर्क का क्वेश्चन हमने दिया था, उसमें हमने पूछा था कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर कहाँ पे है। तो फिलहाल मैं आपको उसका सही जवाब बता दूं, फिलीपींस में इसका लोकेशन है इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर का। अगर हम बात करें ICMR यानी कि नेशनल राइस रिसर्च सेंटर की, तो उसका लोकेशन है कटक, उड़ीसा में। उम्मीद करते हैं कि ये दोनों सवाल का डिफरेंस आप समझ रहे होंगे। एक है नेशनल राइस रिसर्च सेंटर, एक है इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर। तो इसी के साथ हम उम्मीद करते, होप करते कि आपको आज का सवाल भी समझ में आया होगा। इसका आप जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे और अपना सपोर्ट हमारे ऊपर ऐसे ही बनाए रखेंगे। फिलहाल विदा लेते हैं आपसे, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जारी रखें अपनी तैयारी, कीप बूस्टिंग योर प्रिपरेशन, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल डेली जीएस डोज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।